आज हम बात करेंगे LUCC फाइनेंस कंपनी घोटाले की। एक ऐसी कहानी जिसने ललितपुर में न जाने कितने परिवारों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है भरोसे की और उस भरोसे के टूटने की। तो कहानी शुरू होती है ललितपुर से। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां हर दिन मेहनत से शुरू होता है और हर निवाला पसीने से कमाया जाता है। यहां लोग अपनी मेहनत की कमाई से छोटे-छोटे प्यारे से सपने बुनते हैं, पर इन्हीं सपनों के बीच एक ऐसा धोखा छिपा हुआ था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए सबसे पहले उस शहर और उन सपनों को समझते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ ललितपुर की नहीं है, बल्कि ये उन लाखों करोड़ों मेहनतकश लोगों की है, हम जैसे लोगों की है, जो एक बेहतर कल के लिए अपनी पाई जोड़कर अपनी जमा पूंजी कहीं लगाते हैं, इस उम्मीद में कि भविष्य अच्छा होगा। और बस इन्हीं सपनों को पूरा करने का एक सुनहरा वादा लेकर शहर में आती है LUC फाइनेंस कंपनी। ये कंपनी अपने साथ सिर्फ वादे नहीं, बल्कि बड़े बड़े वादों का एक ऐसा जाल लेकर आई जिसमें न जाने कितने ही लोग अनजाने में फंसते चले गए। तो कंपनी ने क्या किया? उन्होंने दो बहुत ही सीधे और कह सकते हैं बहुत आकर्षक वादे किए। पहला, फिक्र मत कीजिए, आपका पैसा हमारे पास एकदम सुरक्षित है। और दूसरा, बस 6 महीने रुकिए, आपको शानदार रिटर्न मिलेगा। अब ये वादे सुनने में इतने अच्छे लगते थे कि सैकड़ों परिवारों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी पूरी जमा पूंजी उन पर लगा दी। और सच तो ये है कि जब भी कोई इतने कम समय में बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा करे ना, तो समझ लेना चाहिए कि ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। और देखिए, ये कोई अचानक हुआ धोखा नहीं था, नहीं, ये एक पूरी सोची समझी चाल थी, स्टेप बाय स्टेप। पहले बड़े बड़े वादे करो, फिर पैसे की पूरी सुरक्षा का दावा करो, फिर जल्दी रिटर्न का लालच दो, और फिर सबसे जरूरी, भरोसा जीतने के लिए शुरुआत में लोगों को छोटे छोटे बोनस भी दो। असल में ऐसी स्कीमें चलती ही ऐसे हैं। नए लोगों के पैसे से पुराने लोगों को थोड़ा बहुत रिटर्न दे दिया जाता है, और ये तब तक चलता है जब तक नए लोग मिलना बंद नहीं हो जाते, और फिर पूरी की पूरी स्कीम ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। लेकिन इस जाल की, इस धोखे की असली कीमत किसने चुकाई? उन लोगों ने जिनकी वो मेहनत की कमाई थी, वो पसीने की कमाई थी। अब जो कहानियां हम सुनने वाले हैं, वो इस घोटाले का असली इंसानी चेहरा हमारे सामने लाएंगी। मिलिए रामपाल जी से। वो कहते हैं, मैंने रिक्शा चलाकर 20,000 रुपए जमा किए थे, सब कुछ अपने बेटे की पढ़ाई के लिए। सोचिए, उन 20,000 रुपयों से सिर्फ एक सपना नहीं जुड़ा था, बल्कि एक पूरी पीढ़ी का, एक बच्चे का भविष्य जुड़ा हुआ था। और ये हैं सरस्वती देवी जी, इनकी सुनिए। मैंने चूड़ियां बेचकर जो पैसे कमाए थे वो उन्हें दे दिए। मेरे पास रसीदें भी हैं, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? उनका ये सवाल, मैं क्या कर सकती हूँ, ये उस लाचारी को, उस बेबसी को दिखाता है जो तब महसूस होती है जब आपके पास सारे सबूत तो होते हैं, पर इंसाफ कहीं नजर नहीं आता। और फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। वो भरोसा जिसे इतने बड़े बड़े वादों और छोटे छोटे बोनस से बनाया गया था, वो एक ही झटके में शीशे की तरह टूटकर बिखर गया। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पहले तो छोटे मोटे बोनस देकर भरोसा जीता जा रहा था, और फिर अचानक एक सुबह लोग पहुंचे तो देखा कंपनी के दफ्तर पर ताला लगा है। कुछ ही दिनों में कंपनी का बोर्ड भी हटा दिया गया, और आखिर में जो डायरेक्टर थे वो बिना किसी को कुछ बताए रातों रात गायब हो गए। कंपनी तो गायब हो गई, डायरेक्टर भाग गए, लेकिन लोगों का असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। एक ऐसा संघर्ष जो आज भी इंसाफ की एक धुंधली सी उम्मीद में जारी है। लेकिन ललितपुर के इन लोगों ने हार नहीं मानी। वो पुलिस स्टेशन यानी कोतवाली गए, कचहरी के चक्कर पे चक्कर काटे, FIR दर्ज करवाई, यहां तक कि अपनी बची खुची जमा पूंजी खर्च करके वकील भी किए। मतलब इंसाफ पाने के लिए जो कुछ भी वो कर सकते थे उन्होंने किया। अब देखिए, एक तरफ थे लोग जो लगातार कोशिश कर रहे थे, रिपोर्ट लिखवा रहे थे, कोर्ट जा रहे थे, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, और दूसरी तरफ था सिस्टम का जवाब, बस तारीख पर तारीख, कभी खत्म ना होने वाली तारीखें, फाइलों में देरी, और कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं। और जब सिस्टम से सिर्फ निराशा हाथ लगी, तो वही लोगों की आवाज अब सड़कों पर गूंजने लगी। एक ही नारा था, हमारी मेहनत का पैसा लौटाओ। ये नारा सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी तकलीफ, उनके दर्द और उनके इंसाफ की मांग का प्रतीक बन गया। तो इस पूरी कहानी में एक सबक छुपा है और एक ही आवाज है,
ये कहानी सिर्फ एक धोखे की नहीं है, ये हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है और ये भी दिखाती है कि जब सब लोग मिलकर एक आवाज़ में बोलें तो उसमें कितनी ताकत होती है। जैसा मैंने पहले कहा, ये कहानी सिर्फ ललितपुर की नहीं है। ये हम में से किसी के भी परिवार की कहानी हो सकती है। हर उस परिवार की जिसने किसी बड़े चमकीले वादे पर भरोसा करके अपने खून पसीने की कमाई को दांव पर लगा दिया हो। ये हमें सिखाती है कि हमेशा सावधान रहना कितना ज़रूरी है। किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचना, उस कंपनी के बारे में ठीक से जांच पड़ताल करना, क्या वह रजिस्टर्ड भी है या नहीं, ये सब बहुत ज़रूरी है। और आखिर में एक सवाल जो आज भी ललितपुर की गलियों में, वहां की हवाओं में गूंज रहा है। इन परिवारों को इंसाफ आखिर कब मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी कहीं खोया हुआ है। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि जब मेहनत की, पसीने की कमाई झूठ के जाल में फंस जाए तो चुप मत बैठो, आवाज उठाओ। क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठेगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आवाज उठाने में ही बदलाव की असली ताकत है।